नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, 7 अजूबे इस दुनिया में आप भली भांति जानते हैं, लेकिन आज आपको मैं 8वां अजूबा दिखाने का प्रयास करूंगा। या 8वां अजूबा है या नहीं है, आप जो है टिप्पणी करके बताएं। हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली के न्याय पंचायत कंडारा के अधीनस्थ एक ग्राम सभा में आए हुए हैं, उसका आपको पूरा वृत्तांत बताएंगे। अभी जो ये सड़क है कनखुल नैनीसैण मार्ग है, और यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है साहब। लेकिन इसके थोड़ा आगे की तरफ एक गांव है, जिस गांव का नाम फलोटा है। और अभी आपको हम यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक जो 8वां अजूबा बना है उसका वृत्तांत बताते हैं साहब। यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे दिखा के जाके आपको दिखाएं। दोस्तों, ये है वो 8वां अजूबा। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये देख सकते हैं, यहाँ कोई आने का रास्ता नहीं है साहब। ये देखिएगा, यहाँ से हम और हमारे छायाकार आए, पूरे जो है ये कांटे जैसे चुभ गए हमारे पहाड़ में। इसको कुम्मर कहा जाता है। ये देखिएगा, इस तरफ से ये आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा इधर आ जाएगा महोदय। बड़ा अच्छा बना रखा, बनाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। और इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी द्वारा स्वीकृत प्रतीक्षालय निर्माण ग्राम फलोटा साहब। ग्राम है फलोटा। ग्राम सभा कौन सी है? फलोटा। ठीक है साहब। वर्ष 2021-22 ग्राम पंचायत सुक्तोली कार्यदायी संस्था विकास खंड कर्णप्रयाग चमोली का ये कार्य है। देखिए महोदय, स्वीकृति लागत 1,50,000 रुपया। ये है साहब। फिर कहेंगे कि उत्तराखंड में विकास नहीं हो रहा है। जब मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों को पूछा, इस ग्रामवासी के कुछ लोगों को पूछा, तो मैंने कहा भाई ये यहाँ क्यों बनाया आपने? प्रतीक्षालय निर्माण है। तो कहा भाई साहब, अब जो हमारे अन्य प्रदेश के लोग होंगे वो कहेंगे ये कौन सी भाषा है। यहाँ के जो ठेकेदार बंधु हैं वो अभी वर्तमान में यहाँ पे है नहीं। उनसे पूछा तो बोला भाई मसाण पूजने का। ये मुझे लग रहा है इस दुनिया में मैं पहली बार ऐसा कार्य सुन रहा हूँ कि मसाण पूजने का। अब यहाँ पर उस अधिकारी का मसाण पूजा जाएगा जिसने ये पास किया, या उस ठेकेदार का मसाण पूजा जाएगा जिसने ये बनाया? बताइए आप। हम कहते हैं कि विधायक भ्रष्ट है, सांसद भ्रष्ट है, कैबिनेट मंत्री भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, प्रधानमंत्री हम कहते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अधिकारी भ्रष्ट है। लेकिन आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे कौन भ्रष्ट है साहब? इस गधेरे में ये पूरा नाला आ रहा है, गधेरा ऊपर से, और सड़क जो हमने शुरुआती दौर में जो बताया था आपको, लगभग 100 मीटर ऊपर है। यहाँ से ऊपर जाने का कोई मार्ग नहीं है साहब। और नीचे ये चट्टान है। चट्टान बोले तो यहाँ गिरने का भय है नीचे के लिए। ठीक है साहब। अब आप ये बताइए, आप ही बताइए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कि इसका जवाबदेही किसकी है? उन्होंने माननीय जो पूर्व विधायक हैं साहब, ये जो माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, ये पूर्व विधायक थे। इनके कार्यकाल में ये पास हुआ, और विधायक तो अभी जो है कहाँ चले गए, वो अन्य कहीं दूसरी जगह होंगे। उन्होंने इस निर्माण कार्य को देखने थोड़ी आना है। तो इसमें कौन है भ्रष्ट? गांव का ये मंथन होना चाहिए था। यदि ये प्रतीक्षालय सड़क में होता, और आपको मैंने कुछ समय पहले दिखाया, यहाँ से करीबन 500 मीटर पे बरसात में पूर्ण रूप से बाधित रहता है, जहाँ पे लोग निर्माण विभाग काफ़ी परेशान होते। यदि ये सड़क के किनारे बना रहता 1,50,000 रुपये का, तो ये कोई इस गांव की
के टैक्स के पैसों से नहीं बना है। ये लगभग सभी जो दर्शक हैं या जो वीडियो बना रहे हैं, छायाकार हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, ये सबके टैक्स के पैसे से। यहाँ पे कोई मोनोपोली नहीं है कि इस गांव ने कहा, गांव में कोई गांव की मोनोपोली नहीं चलेगी यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने ये बनवाया उसने गांव के बुजुर्ग लोगों से भी नहीं पूछा होगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, जब जिस गांव में मसाण पूजने का प्रतीक्षालय बनेगा तो उस गांव के लोगों पे मसाण लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बताना। ये है दोस्तों, ये कार्य हो रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड में। इस प्रकार का विकास हो रहा है जहां की अब वो मसाण जो है कई सालों में पूजा जाएगा, तो वो यहाँ प्रतीक्षालय चाहिए साहब। बिना प्रतीक्षालय के मसाण नहीं टूसेगा, मसाण नहीं मानेगा कि अब गढ़वाल के अन्य जगह भी यही होगा, पहाड़ के गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, कि मसाण को जो पूजा देनी है, लेकिन मसाण फिर बोलेगा कि मुझे प्रतीक्षालय के अंदर पूजा जाए, वरना मैं जो है फिर पूजा मांगूंगा। ये विधि विधान होगा साहब। क्या बोलना है आपने? और निर्माण कार्य ऐसी बात नहीं है, सही हो रखा है, लेकिन मैं इसका भी संज्ञान मुख्यमंत्री पोर्टल पे, मुख्यमंत्री का जो 1905 नंबर है टोल फ्री वाला, उस पे हेल्पलाइन वाला, उस पे भी जो है मैं इसको अभी समय काफ़ी हो गया है, इसको मैं मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पे संज्ञान में डालूंगा, ट्विटर पे डालूंगा, जिला अधिकारी चमोली के संज्ञान में डालूंगा, उप जिला अधिकारी और विकासखंड कर्णप्याग के बीडीओ साहब के संज्ञान में मैं ये डालूंगा कि ये स्थिति है साहब क्षेत्र में। इसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी वो है जिसने ये पास कराए, जिसने इसका बिल पास कराए, जिसने बोला यहाँ पे बना दो। उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी के खाते से ये 1,50,000 रुपया पेमेंट होना चाहिए। मैं इसको जो है अपने स्तर पर कार्रवाई करूँगा। ये स्थिति है साहब। ये है जनता के पैसे का मसाण पूजे का जो है प्रतीक्षालय बन रहा है। यदि ये सड़क के किनारे बनता तो बरसात के समय में कोई दोपहिया वाहन में जाते हैं महिलाएं, कोई पैदल जा रही हैं, पुरुष पैदल जा रहे हैं, तो वो कुछ समय बरसात के समय पे इसके अंदर रह सकते थे। ये है साहब, क्या बताएं, किसको सुनाएं हाल दिले बेकरार का। ठीक है साहब, इस गधेरे में कौन आएगा? ये देख रहे हैं आप, चारों तरफ जंगल, और यहां फिर इन्होंने बनाया प्रतीक्षालय। और इसके लिए हम कोई विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट मंत्री किसी को जो है दोषी नहीं ठहराएंगे साहब। उनको कोई हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने जो किया है। ये यहाँ के स्थानीय लोगों की विचारधारा, मानसिकता, और जो ये बनाने वाला है और इसको पास करने वाला अधिकारी जो है, जो संबंधित होगा, मुझे पता नहीं है कौन संबंधित होगा, लेकिन पता करके मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराऊंगा कि उससे ये ठीक जगह पे बना है कि नहीं बना है। इसका क्या यही विधि विधान है या यही इसी की रूपरेखा यही की है क्या? इस यहाँ की, जहाँ पे सड़क से यहाँ पर नजर नहीं पहुँच रही है महोदय। और ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं। क्यों? क्योंकि पास कराने वाले को मिल गया जो है मुआवजा, लेकिन वो मुआवजा लेने वाला ये नहीं सोच रहा है कि ये मुआवजा मेरे बाल बच्चों पे, मेरे बीवी बच्चों पे कहाँ लगेगा। ये अमृत का काम करेगा या जहर का काम करेगा? ये एक ही जगह नहीं है, सब जगह यही कहानी है। और बोलूँगा, ललकारूंगा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और भ्रष्ट जो कर्मचारी रहे हैं जिसने इस पे काम कराया। ये लिखा हुआ है, देखिएगा साहब, यहाँ पे नजदीक आएगा महोदय। अब ये कहेंगे मुझे तो पता भी नहीं, सौजन्य से देवी तोपाल, ये है वो महान भाव। तो ये है दोस्तों, और इस प्रकार का कार्य आपके क्षेत्र में भी हो रहा है तो आवाज उठाएं। वरना तो ये जो है, यदि किसी स्कूल का ठेका आएगा या कोई जो है भगवान न करे कोई आपदा प्रबंधन का आएगा, तो ये तो अपना घर बना देंगे उसमें। ठीक है साहब, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्रीशाल, सादर प्रणाम।